तो आपको बताएं कि आज दिल्ली में महासंग्राम होने वाला है, लेकिन जो महाभारत कल होगी उसी के लिए आज महासंग्राम होगा। आज सर्वदलीय बैठक जो बुला ली है, क्योंकि विपक्ष और सरकार एक ही छत के नीचे मौजूद रहने वाले हैं। आपको बताएं कि सर्वदलीय बैठक शुरू होने से पहले भी ड्रामा हुआ। वो ड्रामा क्या था कि आपको बताएं कि विपक्ष ने वर्कआउट कर दिया और विपक्ष बाहर निकल गई मीटिंग से और कहा कि हम इसमें नहीं बैठेंगे। और बाहर निकल के क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज, सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी इसके सर्वदलीय बैठक की, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Today, hello, excuse me. Please. Yes. Today the entire opposition, all parties, including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition and we thank all our opposition parties. संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए
कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू, मैंने तीनों नाम दिए। डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन दिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। आपने पहले किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने क्या कहा है, और साथ ही विपक्ष ने बॉयकॉट किया। लेकिन आपको बताएं कि बाद में विपक्ष जाके बैठ गया है सर्वदलीय बैठक में और सभी के साथ मंथन कर रहा है। आपको बताएं कि अब की बार विपक्ष जो है पूरी प्लानिंग कर रहा है सरकार को घेरने की। किन किन चीजों में? नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आ रहा था और अब घेरता नजर भी आएगा मॉनसून सत्र में, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया। और जंतर मंतर पर भी सीजीपी अनशन पर बैठी है पेपर लीक के मामले को लेकर ही। इसी के लेके आपके बताएं कि विपक्ष अब लगातार सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। और साथ ही परिसीमन बिल और महिला आरक्षण पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। और साथ ही पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मामला जो कुछ दिनों से चल रहा था, विपक्ष उस पे भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, तीन चीज तो हमने आपको गिना दी कि इन तीन चीजों पर मोटा मोटी जरूर विपक्ष सरकार को घेरेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ अपना रुख लेता है, सरकार अपने पक्ष में क्या कुछ कहती है। क्योंकि आपको बताएं कि देखिए, नीट पेपर लीक का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। जो छात्र हैं उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में छाता हुआ नजर आया। लेकिन आपको बताएं कि सरकार ने कहा कि उसकी पारदर्शिता के साथ जांच हो रही थी, जांच के बाद पेपर भी कराया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पहले पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जांच होती है, लेकिन पहले ही सारी सावधानियां क्यों नहीं बरती जाती। उसके बाद आपको बताएं कि देखिए, विपक्ष लगातार ये कोशिश करेगा कि सरकार को अब की बार चुप करवा सके और अपने एक यानी कि आपको बताएं कि एकता भी विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सरकार के खिलाफ बनाने की विपक्ष में। और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई बड़े मुद्दे उठा सकती है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद पहले से ही हो रहे हैं। संसद में इस बार बहस और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इन सब चीजों की भारत में कोई जरूरत नहीं है, जिन चीजों की जरूरत है उस पर सरकार बात नहीं कर रही है, सारी चीजों को सरकार लेकर आ रही है। वही सरकार का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उससे समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, क्योंकि भारत जिस तरह से इलेक्शन भारत में आते रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समय की बचत भी सभी के लिए होती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष जिस तरह से आक्रामक होता हुआ सरकार पे नजर आ रहा है, अब सरकार अपने आप को कैसे बचाएगी। वहीं अगर देखिए, आपको बात करें तो इस बिल के जरिए विदेशी फंड की निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। विदेशी अनुसंधान आपको बताएं कि पूरी तरह से सरकार और विपक्ष आमने सामने मॉनसून सत्र में आने वाले हैं। लगातार विपक्ष जो है ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव तमाम राज्यों में आने वाले हैं तो उसमें अपनी मौजूदगी बनाए रखे, अपनी मजबूती बनाए रखे और सरकार को घेर सके, ताकि उनके कहीं ना कहीं वोट उनको मिल सके। साथ ही आपको बताएं कि विकसित भारत शिक्षा पर भी यहाँ पे बात हो सकती है। और साथ ही मॉनसून सत्र के कई मायनों में महत्वपूर्ण अब की बार रहने वाला है, क्योंकि सरकार जहां अपने वित्तीय एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास विपक्ष करती हुई नजर आएगी। साथ ही नीट पेपर लीक, महिला आरक्षण, परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूरी तरह से यहाँ पे मंथन होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र पहले से ही देखिए इसके पूरी तरह से गर्माहट महसूस दिल्ली में होने लगी है। अभी एक दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने जिस तरह से देखिए बॉयकॉट किया, फिर वापस जाके बैठ गई, तो दर्शाता है कि कल का जो दिन है आम नहीं होने वाला है। पूरी गर्माहट के साथ कल का मॉनसून सत्र चालू होगा। साथ ही देखना अहम होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनती है या फिर संसद की कार्यवाही राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि जब जब एक छत के नीचे विपक्ष और सरकार आती है, कुछ भी आम नहीं होता है, क्योंकि सरकार विपक्ष को घेरती है और विपक्ष सरकार को घेरती है। तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि विपक्ष की पूरी तैयारी पहले से ही चालू है, तो सरकार अब कौन सी तैयारी के साथ विपक्ष के सामने आएगा, सरकार किस तरह से विपक्ष को घेरेगा, ये तमाम देखने वाली बात होगी। देखा जाएगा कि जो राजनीति टकराव अब दिल्ली में चल रहा है, वो टकराव कितना ज्यादा और गर्माहता हुआ दिल्ली में नजर आएगा।